सुरभि, थोड़ी देर के लिए आपको रोकेंगे। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, केजरीवाल कोर्ट रूम में ले जाए गए हैं। जज अभी सुनवाई के लिए बैठे नहीं हैं। ये ताजा अपडेट राउज एवेन्यू कोर्ट से हमारे पास आ रही है। केजरीवाल को कोर्ट रूम में अंदर लेकर जाया गया है, लेकिन जज साहब अभी तक बैठे नहीं हैं सुनवाई के लिए, यानी सुनवाई शुरू नहीं हुई है, लेकिन कोर्ट रूम के अंदर ले जाया गया है अरविंद केजरीवाल को। सुरभि, कंटिन्यू करें। बिल्कुल, और जो बात आप अभी फिलहाल तस्वीरें दिखा रहे हैं उसमें उस बॉडी लैंग्वेज को भी यहाँ पर आपको देखना चाहिए समीर, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से पिछले 15 घंटे से ईडी प्रीमाइसेस में यानी ईडी के इस लॉकअप में अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी के दौरान अंदर से जो खबरें आई उसमें हमारे सहयोगी जितेंद्र ने भी हमें बताया कि आखिर किस तरीके से आरएमएल की टीम कल रात भी यहाँ पर उनको एग्जामिन करने के लिए पहुंची थी। आज सुबह का भी वो तस्वीर हमने दिखाई जब आरएमएल की डॉक्टर्स की टीम उनको एग्जामिन करने के लिए पहुंची थी। खबर फिलहाल सुबह हमें यह भी मिली थी कि किस तरीके से उन्होंने पढ़ने के लिए अखबार मांगा था, और जाहिर सी बात है कल पूरी रात जिस तरीके से वो यहाँ ईडी के प्रीमाइसेस में इस लॉकअप में रहे हैं, इस जेल में रहे हैं, वो बहुत अनकंफर्टेबल थे और यही वजह है कि उनके बीपी को भी मॉनिटर किया जा रहा था। हालांकि अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से अभी फिलहाल सवालों का जवाब दे रहे हैं, बड़ी खबरें हमारे पास हैं जहां ये साफ हो चुका है कि इस पूरे मामले में जिस आधार पर अरविंद केजरीवाल के साथ सवाल जवाब किए जा रहे हैं उसमें उस पॉलिसी में उनकी भूमिका को देखते हुए क्या बड़े तथ्य अब ईडी अभी तक की इन्वेस्टिगेशन के बाद कोर्ट के सामने रखता है, क्योंकि जितेंद्र भी हमें यही बात बता रहे हैं कि आज रिमांड पर लेने के लिए ईडी की तरफ से क्या दस्तावेज पेश किए जाते हैं, कौन से सबूत अदालत के समक्ष रखे जाते हैं, इस पर सबकी नजरें होंगी। लेकिन इस मामले को लेकर सियासत भी हो रही है, क्योंकि मामला आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा से जुड़ा हुआ है। हमारे साथ इस वक्त प्रतिमा मिश्रा भी मुझे नजर आ रही है स्क्रीन पर। प्रतिमा, आम आदमी पार्टी विरोध प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतरी नजर आ रही है, सिर्फ दिल्ली नहीं पूरे देश में इसे क्रांति करार दिया जा रहा है, और बताने की कोशिश यह है कि सियासी तौर पर भी आम आदमी पार्टी को ही इसका फायदा होगा। बिल्कुल समीर, और उसका फायदा कैसे लेने की कोशिश की जाती है लोकसभा चुनाव में, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि देखिए, गिरफ्तारी होगी अरविंद केजरीवाल की, ये पहले से ही कहा जा रहा था। खुद अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी ने पिछले साल, आपको याद होगा, दिसंबर के महीने में 20 दिनों तक एक अभियान चलाया था, मैं भी केजरीवाल नाम से, जिसमें उन्होंने लोगों से राय मांगी थी कि आप बताइए कि अगर अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार कर लिए जाते हैं तो क्या उन्हें जेल से भी सरकार चलानी चाहिए, मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए। यानी ये वो मानकर चल रहे थे कि ऐसी स्थिति आने वाले दिनों में देखी जा सकती है, और जो लोगों की राय थी वो यही थी कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ही रहना चाहिए और सरकार जेल से ही चलानी भी चाहिए। और अब जब ईडी के तमाम अधिकारी उनको लेकर कोर्ट पहुंचे हैं तो आगे क्या होता है उस पर सभी की नजर बनी रहेगी। लेकिन मुझे लगता है इसको लेकर रणनीति भी आम आदमी पार्टी की कहीं ना कहीं पहले से ही तैयार थी कि अगर ऐसा कुछ होता है आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं की तरफ से, यहां तक अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी कई आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी लगातार। सुरभि के पास हम चलेंगे, कुछ अपडेट सुरभि के पास। सुरभि, तो भी लौटेंगे आपके पास। और देखिए, ये तस्वीरें राउज एवेन्यू कोर्ट में जाने के दौरान। अभी से कुछ कहना है, कुछ संदेश सर? मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है, और चाहे अंदर हो या बाहर। अभी से कुछ कहना है, कुछ संदेश सर? मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है, और चाहे अंदर हो या बाहर देश के लिए काम करना है। अभी से कुछ कहना है, कुछ संदेश सर? मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है, और चाहे अंदर हो या बाहर। अभी से कुछ कहना है, कुछ संदेश सर? मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है, और चाहे अंदर हो या बाहर। तो देखिए, कोर्ट रूम में मौजूद है अरविंद केजरीवाल, और जब उन्हें कोर्ट रूम में ले जाया जा रहा था उस वक्त अरविंद केजरीवाल ने यह कहा है कि मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है। यह कहा है अरविंद केजरीवाल ने। जब ईडी की टीम उन्हें कोर्ट में पेश करने के लिए ले जा रही थी, कोर्ट रूम के ठीक बाहर अरविंद केजरीवाल ने यह कहा है कि मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है, चाहे मैं अंदर रहूं या बाहर रहूं। यह पहला बयान अरविंद केजरीवाल का। ईडी ने जब उन्हें गिरफ्तार किया, कल शाम 7 बजे ईडी के अधिकारी उनके घर पहुंचते हैं, 9 बजे उन्हें गिरफ्तार किया जाता है, और गिरफ्तारी के बाद ये उनका पहला बयान सामने आया है। टीवी 9 भारतवर्ष के संवाददाता ने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कोर्ट रूम के ठीक बाहर टीवी 9 भारतवर्ष से यह कहा कि अंदर रहूं या बाहर,
मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है, ये कहा है अरविंद केजरीवाल ने। सुनिए एक बार। अरविंद सर कुछ कहना है, कोई संदेश सर? मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है और चाहे अंदर रहूं या बाहर। साइड हो गए अरविंद सर कुछ कहना है, कोई संदेश सर? मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है और चाहे अंदर रहूं या बाहर देश के लिए काम करना। साइड हो गए अरविंद केजरीवाल से ये सवाल पूछा, जिसके जवाब में उन्होंने ये कहा कि अंदर रहूं या बाहर, मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है। जितेंद्र, जरा बताइए क्या सवाल था आपका और कैसे रिएक्ट किया अरविंद केजरीवाल ने? तो देखिए, आपको बता दूं कि गिरफ्तारी से पहला इंटरव्यू अरविंद केजरीवाल ने टीवी9 भारतवर्ष को दिया था, और साथ ही साथ अब गिरफ्तारी के बाद पहला इंटरव्यू जो है, पहली बातचीत जो है, वो अरविंद केजरीवाल ने टीवी9 भारतवर्ष दिया। और साफ तौर पर जब उनसे मैंने पूछा कि गिरफ्तारी पर क्या कहना, उन्होंने कहा मेरा जो जीवन है वो देश को समर्पित है, चाहे मैं अंदर रहूं या बाहर रहूं। अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर जाहिर कर दिया है कि भले ही गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन उनके इरादे जो हैं, हमने वो बयान सुना जब उन्होंने कहा कि मेरा जीवन देश को समर्पित है, अंदर रहूं या बाहर, लेकिन उनके हाव भाव, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका स्वास्थ्य कैसा नजर आया आपको? बिल्कुल, देखिए अरविंद केजरीवाल को डायबिटिक है, जिसकी वजह से उन दवाइयों पे वो अभी रहते हैं, लेकिन जो उनके अंदर कह सकता हूँ जो एक जज्बा होता था, वो बिल्कुल वैसा ही देखने को मिल रहा है जैसा आमतौर पर मुख्यमंत्री के तौर पर जब हम उनसे मिलते थे, बिल्कुल उसी जज्बे के साथ वो यहाँ पर आए हैं। भले ही अभी उनके जो है गिरफ्तारी कर ली गई है, तो एक थोड़ा सा माहौल जरूर बदलता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने साफ कर दिया है कि वो जो पहले कर रहे थे अब भी वही करेंगे, भले ही जेल के अंदर रहते हुए उनको सब करना पड़े। जितेंद्र, जरा बताइए, आपने जो सवाल किया, जिस अंदाज में अरविंद केजरीवाल ने जवाब दिया, क्योंकि ईडी के अधिकारी, ईडी की टीम भी वहां पर मौजूद थी, उन्हें कोर्ट रूम लेकर जाया जा रहा था और उसी दौरान ये बातचीत हुई है, क्या क्या एग्जैक्टली हुआ, जरा बताएं हमारे दर्शकों को। बिल्कुल, देखिए कोर्ट में ले जाया गया था, उसके बाद में क्योंकि डायबिटिक हैं तो यूरिनल जाना होता है, उसके अलग से लॉबी में जो है टीवी9 भारतवर्ष ने सुपर एक्सक्लूसिव बातचीत की अरविंद केजरीवाल से, जहां पर उनसे पूछा कि वो क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें गिरफ्तारी हो चुकी है, तो क्या देश को या फिर कार्यकर्ताओं को, किसी को भी कोई संदेश पहुंचाना चाहते हैं, ये सवाल मैंने उनसे पूछा था, उसके जवाब में उन्होंने एक जवाब दिया है। बिल्कुल, और इसके सवाल के जवाब में जो कहा गया है अरविंद केजरीवाल की तरफ से, वो हम आपको बता रहे हैं। अंदर रहूं या बाहर, मेरा जीवन देश के लिए समर्पित। क्या एग्जैक्टली केजरीवाल की तरफ से टीवी9 भारतवर्ष के सवाल के जवाब में कहा गया, सुनिए जरा एक बार फिर। अरविंद सर कुछ कहना है, कोई संदेश सर? मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है और चाहे अंदर रहूं या बाहर देश के लिए काम करना। साइड हो गए अरविंद सर कुछ कहना है, कोई संदेश सर? मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है और चाहे अंदर रहूं या बाहर